कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक बातें। लास्ट क्लास जिसने वीडियो नहीं देखी थी एक बार देख लीजिएगा। कंटेंट साथ साथ आपके यूट्यूब पे जो मेन चैनल था CUET लर्नोविट के नाम से उसी में डलता चलनी है वीडियो, ठीक है, लगातार। अब आज जो कंटेंट है पहले तो मैं एक बार वही रिवाइज करा रहा हूँ जो बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ये वो फॉर्मूला है जो कभी भी क्वेश्चन में यूज होते रहेंगे, पर आज इनके अलावा भी और फॉर्मूला ऐड ऑन होंगे, वो भी मात्र एक, उसी पे पूरी एक्सरसाइज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे याद दिला देना, कॉन्सेप्ट चेक करना है आज, है ना। वेट अभी ध्यान दीजिएगा, लट लेके इसलिए बैठोगे भाई, थोड़ा ही वैसे चल रही है क्या? ठीक है, पापा से मंगा लूंगा क्या के। तो वेट, नाइदर ए नॉर बी, प्लीज बातें नहीं, और इधर ए नॉट यूनियन बी नॉट, प्लीज बातें ना करें। यूनियन मतलब है एटलीस्ट वंस, क्या? एटलीस्ट वंस जब बोलेगा तो उसका मतलब यूनियन है, यानी ऑल एलिमेंट्स, क्लियर। और जब किसी क्वेश्चन में बोलेगा बोथ ए एंड बी, एंड वर्ड इंटरसेक्शन यानी कॉमन, जिसका मतलब होता है, क्लियर। क्योंकि ये दो शब्द बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी मैं फिर बोलूंगा, पहले उसे देख लेना क्योंकि वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पॉइंट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्लियर है। जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी, ए बट नॉट बी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ए बट नॉट बी, ए माइनस बी, ओनली ए एलोन, या फिर ए इंटरसेक्शन बी नॉट या ए बी नॉट। जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी आती है माइनस बिना नॉट का इंटरसेक्शन, क्लियर है? बोलो हाँ। इस कमिंग संडे में मॉर्निंग टाइम में इंटीग्रेशन के इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स का टेस्ट है। जस्ट अगले दिन महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य में डिफाइनाइट इंटीग्रल्स का टेस्ट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंप्लीट इंटीग्रेशन जो आपने करी थी, करवाई थी, जैसे भी है, पूरा टाइम आपके पास है, आराम से करते चलना। फिर नेक्स्ट संडे प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है। किसी को दिक्कत है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर दिक्कत दूर कर दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, तो वेट अगेन, या दे तो दिया इनडिफाइनाइट इंटीग्रल 13, 14, 15, डन। तो वेट, सभी ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस बिना नॉट का इंटरसेक्शन, याद रखोगे? बोलो हाँ। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी का फॉर्मूला हर एक का उल्टा कर दो, ए यूनियन बी का, इनका यूज होगा आज क्वेश्चनों में भी, और किसी भी चीज का ए यूनियन बी। नहीं आया समझ? इसको क्या लिखेंगे फिर इसी तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी का होल का नॉट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं आया समझ? अब ये कब क्वेश्चनों में कैसे यूज होंगे डिपेंड ऑन क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए एट द एंड। फिर एक फॉर्मूला और बता दिया गया था 3 सेट्स के व्याप पे, ए यूनियन बी यूनियन सी का अपना एक फॉर्मूला होता है, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां तक के सभी फॉर्मूले आपकी वो कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, है ना। डन। वेट, अब कुछ थ्योरेटिकल बातें जो एक एक करके मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा, लिखना है, नोट करना है। पहला, इफ ए एंड बी आर mutually events, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोला जाता है?
वो इवेंट्स जिन एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, तो बड़ी अलग सी चीज लग रही है एक्सक्लूसिव, यानी अलग अलग, यानी जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता उसे एक्सक्लूसिव बोलते हैं। उस टाइम पे ऐसी प्रोबेबिलिटी में हो गया जब दो सेट्स के बीच में कुछ कॉमन था ही नहीं, तो उसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कभी एग्जिस्ट करेगी? इंटरसेक्शन यानी कॉमन की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि इंटरसेक्शन फाई के बराबर है, यानी सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सेट्स है अभी, तो बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी होगी एक तरह से 0। तो कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मेरी बुक में ये वाला लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि वाह मेरी जान, बात तो एक ही है, क्योंकि जो माइनस करके इंटरसेक्शन करता वो 0 दिखा दिया। बात इससे बेटर क्या, आप ये याद रखो ना, यूनियन की जरूरत पड़ेगी अपना आप लगाओगे तुम फॉर्मूला, इंटरसेक्शन 0 ही तो लिखोगे। नहीं आया समझ? इसके आगे जो माइनस करता वो चीज तो इसी की वजह से 0 हो गई, तो इसको देख ही क्यों रहे हो फिर फॉर्मूले को, पता चले इसके चक्कर में पीछे वाला फॉर्मूला भूल जाओगे। तो मैटर कर रहा है बस ये कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जरूरी नहीं है दो, म्यूचुअली वर्ड कब यूज किया जाता है जब दो या दो से ज्यादा इवेंट हो। अगर मान लो उसने कहा ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ए इंटरसेक्शन बी 0, बी इंटरसेक्शन सी 0, ए इंटरसेक्शन सी 0, या तक कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों ही 0। समझ के बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है नेक्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी मैं करके दिखाऊं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद रहेगा, एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, यानी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये हेडिंग दिख गई ना कि ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, यानी समझ जाना आपको प्रोबेबिलिटी इनडायरेक्टली दी है किसकी, इंटरसेक्शन की, वो है 0। डन। दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव आई आता है, लिख दिया मैंने, नहीं आता ना, पक्का देख ले, देख ले। जब दो या दो से ज्यादा सेट्स क्या हो जाए, अच्छा वहां पे, तो क्या बोला तुम्हें, जब दो या दो से ज्यादा सेट्स का यूनियन करा वो खुद ही सैंपल स्पेस बना लें, एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। क्योंकि दोनों को मिलाने पे अगर सैंपल स्पेस आ रहा है, सर समझ नहीं आया, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले। मान लो एक डाइस थ्रो करा, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, और एक सेट लिखा A 1 2 3 4, और एक बी सेट लिखा 3 4 5 6। अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालता हूं तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा पहले बताओ। तो क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है? नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहता है इंटरसेक्शन आता ही नहीं है। अभी वेट, पर क्या ये एग्जॉस्टिव है? उसके लिए एक देसी तरीका अपनाना पड़ेगा, यूनियन करते हैं हम। अगर यूनियन करने पर सारे नंबर आपने बोल दिए, यूनियन मतलब सारे आने चाहिए, ए और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो A 1 2 3 4 तो आया, 5 और 6 भी आ गया। ओ ये तो सैंपल स्पेस है, जबकि मैंने इन दोनों को देख के लिखा है ये, और ये सैंपल स्पेस बन गया। इसी को एग्जॉस्टिव कहते हैं। तो एग्जॉस्टिव क्या मतलब कहते हैं, ए यूनियन जो बी होता है वो सैंपल स्पेस के बराबर होता है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी किसके बराबर हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, और खुद प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है 1। यानी जब दो या दो से ज्यादा इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट बोल देगा तो समझ जाना यूनियन आपको गिवन दिया है। यूनियन क्या दिया है, क्लियर बोलो हाँ। अब याद रखोगे, इसके ऊपर एक मिक्स क्वेश्चन करूंगा तब सारी चीजें और क्लियर रहेंगी। तीसरे पे आते हैं, अगर ए बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली से मतलब है जब उनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। भैया सीधी कहानी, इक्वली लाइकली वैसे याद रहेगा। फिर सर 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 इवेंट से कोई लेना देना नहीं है ना, कतई भी ना। डन, कैसे समझाता हूं, सैंपल स्पेस है, एक डाइस थ्रो करा 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा ए डिनोट कर रहा है प्राइम नंबर को, तो क्या आएगा प्राइम नंबर, मैंने कहा ऑड नंबर। अगर आप दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ, ना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि कॉमन आ रहा है, ना ये एग्जॉस्टिव है क्योंकि यूनियन करने पे 6 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, पर ये इक्वली लाइकली क्यों है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम है।
अगर मैं आपसे कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ तो आप क्या लिखते? 3 इवेंट डिवाइड बाय 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ तब भी क्या लिखते? तो सेम होने की वजह से इक्वली लाइकली हो गया। तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? नहीं आया समझ? वेट, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसके ऊपर मिक्स क्वेश्चन एक कर लेते हैं जिसमें तीनों बातें आ रहे हैं। उसने कहा क्वेश्चन में इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव exhaustive and equally likely events, then find the probability of A, B and C। नहीं आया समझ? नहीं आया तो न्यूमेरिकल डिजिट सी तो कहीं दिखना नहीं। पर वेट, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होइए। पहली एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया। एक्सक्लूसिव मतलब सब अलग अलग हैं, यानी बाय डिफॉल्ट सॉल्यूशन के केस में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 0। यानी म्यूचुअली मतलब सब आपस में किसी के भी कॉमन नहीं है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना है? यहां तक कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है? एग्जॉस्टिव बोल दिया। तो एग्जॉस्टिव की वजह से ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन किसके बराबर? और इक्वली लाइकली बोल दिया, यानी तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है, पहले ये समझ आया, ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है इसकी लैंग्वेज में। अब आप शुरुआत करोगे क्वेश्चन में। वी नो दैट कि हम क्या जानते हो भाई? तीनों का फॉर्मूला यूनियन वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है ए बी सी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ आया? बोलो हाँ। यूनियन की प्रोबेबिलिटी जानता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी को भी क्या लिख दूं, सी को भी क्या लिख दूं, और बाकी सारा 0 है। कल की बता देता हूँ, 12th FLB की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यहीं बैठे हुए 2 बच्चे, नाम मैं जान के लूंगा नहीं, वो मैं पढ़ा रहा था, वो आपस में बातें कर रहे थे। तो मैं घूमा उनके पास गया, 2 लेके रहपट ऐसे मारे और गूंजी थी वो आवाज पूरे रूम में। थोड़ा दूर दूर हो गए ना वो दोनों ही। तो और उसके बाद पता है आधे घंटे तक क्लास पूरी सुन रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर मैं हंसता रहा, आराम से पढ़ाता रहा। और उसमें से एक लाल हुआ बैठा रहा पूरी देर। पर क्यों? गलती थी, पर वो सही हो गए उस मामले में। नहीं समझे? अगर आपको कंटिन्यूटी में बातें करनी है तो आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने माइक जान के इसलिए ले रखा है, मैं आराम से टहल सकूं। ठीक है ना? क्लास कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगी। रेडी? हाँ बिल्कुल आई होगी, गारंटीड आई होगी। सोच भी नहीं सकता, बहुत बढ़िया आवाज आई होगी, क्योंकि उनके पास जाके तुम्हारा रैपट, क्योंकि जब पूरी क्लास में गूंजी आवाज। डन? तो रेडी? तो 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया? और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया तो अरे वाह, फिर आ गया समझ? बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूं बेटा जी आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं सभी आप वीडियोस को आगे शेयर कर देंगे। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।